मैं रीत। पालमपुर की एक पुरानी हवेली में मुझे देव नाम के बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। कार में बैठे हुए मैं हवेली को देख ही रही थी कि मुझे एक कॉल आया। हेलो मिस रीत, आई होप ड्राइवर ने आपको टाइमली पिकअप कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बस अभी पहुंची ही हूँ। मिस रीत, इस जॉब को लेकर कुछ बातें मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भाला मिलेंगे। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देव के पेरेंट्स की 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी। और आपके पहले जो नानी थी, उसने देव को बहुत प्यार से रखा था। होप आप इन एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगी मिस रीत। आई विल ट्राई माई बेस्ट मिस्टर बेदी। डोंट ट्राई रीत, बी द बेस्ट। एनीवे, मैंने आपको देव के स्कूल से आया एक ईमेल फॉरवर्ड किया है, प्लीज उसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक आखिरी बात, आज के बाद आप कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे। नो फोन कॉल, नो ईमेल, नो मैसेज, नथिंग। मैं समझी नहीं मिस्टर बेदी। व्हाट आई मीन इज, देव को लेकर अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हो तो वो आप खुद ही एड्रेस करेंगे। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने पहुंचती रहेगी। गुड लक मिस रीत। थैंक्स मिस्टर। दैट्स रूड, बीच में ही कॉल कट कर दिया। लेट्स सी मेल में क्या है। हैं? 10 दिन पुराना ईमेल। आई एम श्योर मिस्टर बेदी ने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देव हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। व्हाट? देव का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, मानो उसे बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता हो। इसलिए बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें उसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ रहा है। व्हाट द हेल? इस बच्चे के साथ तो थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई। घर के ड्राइंग रूम में ही देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भल्ला खड़ी थी। हेलो दीदी। हेलो देव, आई एम रीत। रीत दीदी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। मैं अब आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ? चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उसके बाद मैं देव के साथ अपना कमरा देखने चली गई। कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वाओ देव, ये रूम तो बड़ा सुंदर है। इसे तुमने सजाया? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी सजाया करती थी। अनु दीदी? हाँ, आपसे पहले जो मेरी नानी थी वो। ओह, तो वो। मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। बाय। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, देव वहां से चला गया। ये बात मुझे अजीब तो लगी, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिनर के बाद मिसेस भल्ला मुझे पूरा घर दिखाने लगी। तभी उन्होंने कहा, पुत्र, इस घर में तू कभी भी घूम सकती है, बस घर के बाईं ओर मत जाना। हाँ? पर क्यों? वो इथे ऊपर जाने का रास्ता है ना पुत्र, छत पे जाना सेफ नहीं। ओके जी, मैं ध्यान रखूंगी। मिसेस भल्ला। हाँ पुत्र। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर बेदी ने मुझे देव के स्कूल से आया हुआ एक ईमेल भेजा है। हाँ? एक्चुअली देव को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? निकाल देता? जी, इस बात को 10 दिन हो चुके हैं। पर ऐसे कैसे निकाल दिया देव को स्कूल से? कोई वजह तो होगी ना? दरअसल कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर स्कूल का कहना है कि देव से बाकी बच्चों को खतरा है। केड़ा खतरा? इतना छोटा सा बच्चा खतरा हो सकता है क्या? वही मैं भी सोच रही हूँ। अरे क्या कितना होगा, किसी बच्चे नु थप्पड़ मारिया होवेगा बस, और किसी का गला तो नहीं दबा दिया ना। भला इतने छोटे बच्चे से किसी को क्या खतरा हो सकता है? मैं समझ रही हूँ। मिस्टर बेदी नु पता है? स्कूल का ये ईमेल उन्होंने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, पर मैं उनसे ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, और अब तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने मुझे उनको कांटेक्ट करने से मना किया है। जब से उसने बिजनेस संभाला है, तब से देव को एक बार देखने तक नहीं आया है वो।
खैर तू मैनू दस अब की करना है? आप चिंता मत कीजिए, देव का ख्याल रखने के साथ साथ मेरा काम उसे पढ़ाना भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देव पढ़ाई में पीछे ना रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं देव के साथ घुलने मिलने लगी। एक रोज मैं देव के साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। देव, चुप गए ना, मैं आ रही हूं। तभी बगल वाले स्टोर रूम से मुझे एक आवाज आई। हाँ, ये आवाज, ये तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। तो मैं देव को ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर मुझे देव तो नहीं मिला, पर कमरे में बहुत से पुराने बॉक्सेस और खिलौने पड़े हुए थे, मानो वो कोई स्टोर रूम हो। मैं उस कमरे को देख ही रही थी कि मेरे पैर से एक बॉक्स टकराया और उसका सारा सामान बाहर निकल गया। गौर से देखा तो उस बॉक्स में कपड़े थे, किसी लड़की के कपड़े। पर किसके? क्योंकि वो कपड़े मिसेस भल्ला के तो नहीं हो सकते थे। मैं उन कपड़ों को देख ही रही थी कि तभी मुझे एक म्यूजिक बॉक्स दिखा, तो मैंने उसे उठाया और खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही उसमें से एक ट्यून बजने लगी। मैं उसे ध्यान से सुन ही रही थी कि तभी धपा। देव, ओह, आप तो डर गए। हाँ। उसके बाद देव बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी स्टोर रूम से बाहर निकल गई। देव कभी तो बच्चों जैसी हरकतें करता था, पर कभी कभी वो बहुत ही अजीब हरकतें करता था। एक शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किचन में देव के लिए केक बना रही थी। तभी मुझे खिड़की से देव सामने की झील के पास खेलता हुआ दिखा और साथ ही वो कोई धुन भी गुनगुना रहा था। गौर से सुनने पर समझ आया कि ये वही धुन थी जो मैंने उस म्यूजिक बॉक्स में सुनी थी। तभी मुझे ऐसा लगा मानो झील के दूसरी ओर से भी कोई वही धुन गुनगुना रहा हो। आवाज किसी लड़की की थी। पहले तो मुझे वो मेरा वहम लगा, पर तभी मैंने देखा कि देव झील की दूसरी तरफ किसी को देखकर अपना हाथ हिला रहा था। गौर से देखा तो झील की दूसरी तरफ कोई 20-25 साल की लड़की खड़ी थी और वो भी देव की तरफ देखकर अपना हाथ हिला रही थी। पर फिर अचानक वो वहां से गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा तो मैं भागी भागी देव के पास गई। देव, हाँ, क्या हुआ दीदी? तुम अभी किसको बाय कर रहे थे? लेक के उस पार? बाय? किसी को भी नहीं। देव, सच सच बताओ, लेक के उस पार कौन था? दीदी, सच में कोई भी नहीं था। देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मैं जानती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा भी था और उसे गुनगुनाते हुए भी सुना था। तो बस मैं वापस उसी स्टोर रूम में चली गई जहां मुझे वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। मैंने उस म्यूजिक बॉक्स को दोबारा खोला तो उससे वही धुन बजने लगी जो देव गुनगुना रहा था। इससे यह तो साबित हो चुका था कि उस शाम मुझे कोई वहम नहीं हुआ था और देव सचमुच झूठ बोल रहा था। पर तभी मैंने देखा कि म्यूजिक बॉक्स के साइड में एक नॉब था। मैंने जैसे ही उस नॉब को घुमाया, म्यूजिक बॉक्स के अंदर एक लड़की की फोटो दिखाई दी। वो फोटो किसी और की नहीं, बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मैंने झील के उस तरफ देखा था। इन सब से मुझे काफी घबराहट सी होने लगी थी, तो मैं सीधे म्यूजिक बॉक्स लेकर मिसेस भल्ला के पास पहुंच गई। मिसेस भल्ला, क्यों या बेटा? आप इस लड़की को जानती हैं? हाँ? ये तुझे कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। पर मना किया था ना बाईं तरफ वाले हिस्से में जाने से, फिर क्यों गई तुम? मैं कोई जान के नहीं गई थी, बट वो जरूरी नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। कौन है ये? अन्नू, देव की पिछली केयरटेकर। व्हाट? हाँ, और ये म्यूजिक बॉक्स भी उसी ने देव को दिया था। क्या अन्नू और देव अभी भी मिलते हैं? क्या मतलब? क्या वो अभी भी देव से मिलने आती है? नहीं।
फिर शायद आपको पता ना हो, पर आज मैंने इसे झील के पास देखा है। क्या? हाँ, और देव और ये एक दूसरे को देखकर अपना हाथ भी हिला रहे थे। क्या बकवास कर रही है? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रीत, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मिसेस भल्ला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चाहो तो किसी गार्ड से पूछ लो, उसने तो। रीत, बस कर जा। मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्योंकि जिस अन्नू की तू बात कर रही है, उसको मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। व्हाट? हाँ, इसीलिए तूने जो देखा वो तेरा वहम होगा। पर आपने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? और वो स्टोर रूम में सारा सामान उसी का है ना? जब वो मर चुकी है तो आप लोगों ने उसका सामान अपने पास क्यों रखा हुआ है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ मिसेस भल्ला? पर मैं अब ये समझ चुकी थी कि इस हवेली में कुछ तो अजीब जरूर है, और जिस तरह से मुझसे चीजें छुपाई जा रही थी, मैं ये भी समझ चुकी थी कि ये पूरा परिवार मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। इसलिए मैंने उसी रात उस हवेली को छोड़ने का फैसला कर लिया। पर मैं जैसे ही सामान पैक करके अपने कमरे से निकलने लगी, मेरे कमरे का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुला। तभी कमरे की लाइट्स एकदम से जलने बुझने लगी। रीत दीदी, मैंने कहा था ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप हमेशा यही रहेंगी मेरे पास। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। क्या सोचकर मैंने पालमपुर में नौकरी ले ली? जिस बच्चे की मैं देखभाल करती हूँ, उसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, और अब खोल भी नहीं रहा है। देव, दरवाजा खोल दो प्लीज। देव, दरवाजा खोल दो प्लीज। कहाँ गया देव? देव प्लीज, बहुत हुआ, अब दरवाजा। देव, ये क्या था? तुमने ये रूम बाहर से बंद क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझे छोड़कर चली जाओ। मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद अनु दीदी भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओह देव, प्लीज मत रो। तुम अनु दीदी को बहुत मिस करते हो? हाँ, जैसे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए, वैसे ही अनु दीदी भी दुनिया से चली गई। अनु का नाम सुनकर मानो मैं सुन पड़ गई। कल शाम को मुझे कुछ बहुत अजीब सा दिखा था। मैंने अनु को देखा था झील के किनारे, देव के करीब। मैंने तुरंत मिसेस भल्ला से पूछा कि अनु यहाँ क्या कर रही है, पर उन्होंने जो मुझे बताया वो चौंकाने वाला था। इम्पॉसिबल। उन्होंने मुझे बताया कि अनु तो मर चुकी है। क्या सच में ये मुमकिन है? क्या इस हवेली में इंसानों के अलावा भी कुछ है? डोंट वरी देव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पता है, इतनी रात को तुम्हें अपने कमरे के बाहर नहीं होना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आती हूँ। अरे ये लाइट को क्या हो गया? चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी लाइट। तुम आराम से सो जाओ, ओके? मिसेस भल्ला ने मुझे बताया था कि कैंडल किचन में रखी है। एक बार किचन में जाकर देखती हूँ। शायद वो कैंडल ही रखी है। थैंक गॉड, मिल गई। कितना अंधेरा है। अच्छा हुआ मुझे कैंडल मिल गई, वरना रूम तक वापस पहुंचना तो इम्पॉसिबल था। वहां क्या? नहीं, वहां तो कोई है। ये कौन है ऊपर स्टेयर्स पर? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? नो, कैंडल कैसे बुझ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे कोई तो दिखा था यहाँ। क्या हो गया है मुझे? ये जगह इतनी सुनसान है। शायद मुझे कुछ वहम हो रहा है। मुझे अभी सो जाना चाहिए। अपने रूम में पहुंचकर मैंने झटपट अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद जब मैं लैंप ऑफ करने गई
तो मेरी सांस ही अटक गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। ये मैं क्या देख रही थी? ये आदमी फिर से। हे भगवान, बी स्ट्रॉन्ग रीत, बी स्ट्रॉन्ग। कौन है वहां? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं कोई चोर तो नहीं? अगर ये हवेली का ही कोई आदमी है तो मिसेस भल्ला को तो पता ही होगा। उनसे जाके एक बार बात करनी पड़ेगी। कौन है? मैं हूँ, रीत। की गल है रीत? इन्नी रात को यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक है? हाँ मिसेस भल्ला, सब ठीक है। एक बात पूछनी थी आपसे। गार्ड और मालिक के अलावा यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर और कौन कौन है? इनके अलावा तो कोई नहीं है। माली देर शाम को चला ही जाता है, बस राजू गार्ड रहता है। क्यों, क्या हुआ? और उन दोनों में से कोई भी हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जी, सवाल ही नहीं होता। बड़े साहब और मेम साहब के गुजरने के बाद वहां कोई भी नहीं जानता। तुसी क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे लगा जैसे मैंने वहां किसी को देखा। सीढ़ियों पे एक आदमी था। हो ही नहीं सकता। पर मिसेस भल्ला, सिर्फ सीढ़ियों पे ही नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी मेरे कमरे की खिड़की के ठीक बाहर भी खड़ा था। कहीं कोई चोर तो नहीं? मैं तो बेदी परिवार के यहाँ 25 साल से काम कर रही हूँ। इत्थे कोई चोर कभी भी नहीं आया। तू चिंता न कर। देर रात तक जागने से वहम हो सकता है। जा सो जा। मुझे लगा कि शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। आखिर वो जगह थी भी इतनी शांत कि मेरी जगह और कोई होता तो शायद वो भी यही महसूस करता। बस यही सोचकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। इतना थक जाने के बावजूद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब भी मैं आंखें बंद करती, उस आदमी का चेहरा अचानक मेरे सामने आ जाता। खैर, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ ही गई। अगले दिन लंच के बाद मैं और देव गार्डन में खुली हवा के मजे ले रहे थे। उफ, कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है ये, और कितनी बड़ी भी। घूमने निकलो तो इसका एक चक्कर भी एक बार में पूरा ना हो। ये फूल कितने प्यारे हैं, ये चाय के बागान। कल की रात अब बस एक बुरे सपने जैसी लग रही है। देव भी कितना एंजॉय कर रहा है उस रंग बिरंगी तितली के साथ। व्हाट? ये छत पे कौन खड़ा है? पर वहां ऊपर तो कोई भी नहीं जाता। ये तो वही आदमी है जो कल रात मुझे दिखा था। ये नीचे किसे ढूंढ रहा है? देव कहाँ गया? अभी तो यही था। देव वो आदमी कहाँ गया? अभी तो मुझे दिखा था। दीदी, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ आपको? आप चीखी क्यों? ओह, हाँ देव, तुम ऐसे अचानक पीछे से आ गए तो मैं थोड़ा डर गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? चलो मेरे साथ अंदर चलो, शाम हो रही है। उस आदमी को फिर से छत पर देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं देव को तुरंत उसके कमरे में ले गई। देव, चलो अपनी चेयर पे बैठ जाओ, लाइक अ गुड बॉय। तुम्हें जो कल मैंने पढ़ने के लिए कहा था वो चैप्टर अभी कंप्लीट कर लो, ओके? उसके बाद बेड टाइम। बाहर मत जाना, ठीक है? अंधेरा हो रहा है। मैं बस अभी आई। ओके दीदी। देव को उसके कमरे में छोड़कर मैं मिसेस भल्ला से मिलने आ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं पता करके ही रहूंगी कि वो आदमी कौन था। मिसेस भल्ला हर बार की तरह किचन में चाय बना रही थी। मिसेस भल्ला, कोई है जो यहाँ हवेली में खुलेआम घूम रहा है। वो कोई स्टाफ नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, पर वो फिर भी यहाँ है। कल रात मैंने उसी आदमी को सीढ़ियों पे और अपने रूम के बाहर खिड़की के पास देखा था, और अब मुझे वो फिर से छत पर दिखा। अजीब बात यह है कि वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, ना आपको ना किसी और को। ठंड रख पुत्र, बैठ, आजा, बैठ जा। अब आराम से बता, मैनू दिखता कैसा था वो? 35 साल का होगा, ठीक ठाक था दिखने में। अब ऊंचे कद का,
भूरे बाल, गोल चेहरा, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थी। कोई भला इंसान तो बिल्कुल नहीं था वो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या आप जानती हैं उसे? कपड़े कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? वेस्ट कोट पहना था? हाँ, उसने वेस्ट कोट पहना था, बहुत ढीला ढाला, जैसे किसी और का हो। आपको कैसे पता कि उसने वेस्ट कोट पहना था? परमजीत, बेदी साहब का खास आदमी। पिछले साल मिस्टर एंड मिसेस बेदी की मौत के बाद जब देव के चाचा राजवीर बेदी यहाँ आए थे, तब उनके साथ ही आया था। बेदी साहब तो चले गए, पर उसनु ऐथी ही छोड़ गए, एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर वो भी चला गया, दुनिया से चला गया। 3 महीने पहले मौत होगी उसकी। क्या? तो मैंने जिसे देखा वो ओह गॉड, तभी उसकी आंखें इतनी अजीब सी थी। कैसे देख रहा था वो मुझे? नो मिसेस भल्ला, आज वो मुझे नहीं, कुछ और देख रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मिसेस भल्ला, वो देव को ढूंढ रहा था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो परम बहुत करीब था देव के। दिन भर देव नु अपने साथ रखना, उन्नु बिगाड़ना, कुछ ज्यादा ही कुल मिल गया था उसके साथ, जरूरत से ज्यादा। अगर ऐसा गलत असर था परम का देव पर, तो आपने कभी मिस्टर बेदी को क्यों नहीं बताया? वो देव के लिए गलत था, पर बेदी साहब का तो वफादार था। मैनू उस परम से डर लगता था, यहाँ सब उससे डरते थे। मैंने बहुत कोशिश की थी पुत्र, पर देव ने उससे दूर नहीं रख पाई। है मेरी ही गलती है। शांत हो जाइए मिसेस भल्ला, जो हो गया सो हो गया। फिलहाल हमें देव का ध्यान रखना है, उसे इस दरिंदे से दूर रखना है। मिसेस भल्ला से बात करने के बाद मेरी रूह कांप उठी। डर से मेरे हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ गए थे। अचानक देव के बारे में सोचकर मुझे डर सा लगने लगा। वो अकेला अपने रूम में बैठा हुआ था, ये सोचकर मैं भागती हुई उसके कमरे की तरफ गई। जब मैं देव के कमरे तक पहुंची तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने तो देव को बाहर जाने से मना किया था। अरे, ये दरवाजा किसने खोल दिया? मैं तुरंत कमरे के अंदर चली गई, पर देव अपने कमरे में कहीं नहीं था। देव, कहाँ चले गए देव? मैं ठीक उस कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी, और जो मैंने बाहर देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। देव बाहर गार्डन में खड़ा था और ऊपर की ओर देख रहा था। देव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ, अभी इसी वक्त। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये तो ऊपर छत की तरफ देख रहा है। मतलब ऊपर छत पर कोई है। देव, कौन है ऊपर? ओह गॉड, परम। वो पक्का परम को देख रहा है। पर ये ऐसे एकटक क्यों देख रहा है? उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब ये कौन है देव के पीछे? ये तो अन्नू का साया है। फिर से देव जल्दी अंदर आओ, जल्दी। ये देव को ऐसे क्यों देख रही है? ये तो देव की ही तरफ बढ़ रही है। नहीं, मुझे जाना होगा देव के पास। देव वहां से कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मिसेस भल्ला, जल्दी आइए बाहर। मैं भागते हुए देव के पास पहुंची। अनु का साया तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ देव पर था, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं देव को कुछ नहीं होने दूंगी। बस मैं उसी वक्त देव को घर के अंदर ले आई। ओए, की होया तुम दोनों को? रीत पुत्र, हाँ, तुम दोनों इन्ने अंधेरे में हवेली के बाहर क्या कर रहे थे?
बताओ देव, तुम बाहर क्या कर रहे थे? दीदी, मैं तो अपने रूम में था, मुझे कुछ याद नहीं। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कोई ना मेरा बच्चा, कोई ना, चुप हो जा। हाँ, चुप हो जा बेटा, अभी ऊपर चलकर सो जा, कल बात करेंगे। हाँ, चल मेरे नाल पुत्र, आजा। मैं तो जैसे सदमे में चली गई थी। एक तरफ हवेली के ऊपर परम का भयानक साया, दूसरी तरफ काले कपड़ों में पानी के अंदर से निकलता हुआ अनु का साया, और बीच में मैं और देव। जब मिसेस भल्ला देव को सुलाकर वापस आई तो मेरे पास उनके लिए अनगिनत सवाल थे। रीत पुत्र, क्या हुआ था आज? हालत देख अपनी। बेचारा देव भी बहुत सहमा हुआ था, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मिसेस भल्ला, ये सपना है या हकीकत? मेरे हाथ पांव तो अभी भी कांप रहे हैं। मैं जब देव के कमरे में गई तो वो वहां था ही नहीं। खिड़की से देखा तो नीचे अकेले खड़ा हवेली की छत की तरफ देख रहा था, और मुझे अंदाजा हो गया कि परम ही होगा वहां। पर इतने में वो अनु वहां झील में से निकलकर देव की तरफ आने लगी। बस मैं तभी नीचे भागी और देव को उठाकर अंदर ले आई। आखिर ये दोनों अभी तक यहाँ क्यों भटक रहे हैं? मुझे लगता है मिसेस भल्ला, ये दो आत्माएं जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है। उन दोनों को देव चाहिए। लेकिन क्यों? वो दोनों देवनु क्यों चाहेंगे? वो दोनों देव के बहुत करीब हुआ करते थे। आप सही कह रही हैं, पहले वो दोनों देव के बहुत करीब थे, पर अब उन्हें देव से क्या चाहिए? वो किस काम आ सकता है उनके? एक आत्मा को भला क्या चाहिए हो सकता है? एक शरीर?